नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि यदि आपका कोई बकाया पैसा है तो आपके पास बहुत सारे राइट्स है, लेकिन आपका एक स्टेप आपके बकाए पैसे को रिटर्न करा सकता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जिसमें हमने ये देखा है कि सालों सालों तक कई क्लाइंट निराश इसलिए बैठे होते हैं, चेंज करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको उनका पैसा रिटर्न नहीं मिलता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो खुद ही भीख मांग रहे हों। इस तरह की भी फीलिंग उनके अंदर आ जाती है और बहुत हताशा के सिचुएशन में होते हैं, क्योंकि कई बार तो ऐसा भी होता है कि कई क्लाइंट ने मदद के लिए पैसे दिए थे या उन्होंने बहुत मेहनत से कोई काम किया था, उसके बदले में उन्हें पैसे मिलने थे, लेकिन वो पैसे नहीं मिल पाए। तो आपको कुछ स्टेप्स लेने की रिक्वायरमेंट है। अगर आप वो स्टेप लेंगे तो आपको जरूर रिकवरी होगी, आपके पैसे की रिकवरी हो, चाहे वो आपकी बकाया सैलरी हो, चाहे आपने लोन दिया हो और उसकी रिकवरी नहीं हो रही है, वो नहीं मिल रहा है, या आपने कोई काम किया है और उसके बदले आपको पैसे मिलने थे, वो भी नहीं हो रहा है। तो आपको ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। इसमें आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और निश्चित रूप से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए, अगर कोई पैसा बकाया है, जैसे मैंने बताया, चाहे सैलरी का है या आपने मेहनत किया, काम किया, उसके बदले पैसे मिलने थे, या फिर आपने लोन दिया था, उसके लिए पैसे मिलने थे, तो आपके पास कुछ लीगल स्टेप्स हैं। लीगल स्टेप में क्या है? सबसे पहला तो ये है कि आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं। मैं इस वीडियो में इसको बहुत तरीके से एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको समझ में आएगा। दूसरा स्टेप ये है कि आप क्रिमिनल केसेस कर सकते हैं अंडर आईपीसी, इंडियन पिनल कोड के तहत। आप बहुत सारे सेक्शन होते हैं जिसमें आप व्यक्ति के खिलाफ आप एफआईआर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तीसरा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चेक बाउंस वगैरह हो गया हो तो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत भी एक्शन ले सकते हैं। फोर्थ, समरी सूट ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 37 के तहत भी आप समरी सूट फाइल करके भी आप अपने पैसे की रिकवरी करा सकते हैं। और फिफ्थ है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत भी आप अपने पैसे की रिकवरी करा सकते हैं। ये जितने मैंने एक्ट बताए हैं, ये सब अलग अलग स्टेजेस में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लीगल नोटिस के बारे में, क्योंकि लीगल नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपका पैसा किसी के पास में है, चाहे वो किसी भी तरीके से वो पैसा आपका बनता हो, आपके मेहनत का पैसा हो, आपकी सैलरी का पैसा हो, आपने उसको कर्ज दिया हो, उसका पैसा हो, तो आपको बिना देर किए हुए लीगल नोटिस भेजना चाहिए। लीगल नोटिस के अंदर वो जब एक तरीके से सिविल थ्रेट होता है और एडवोकेट के माध्यम से जाता है, तो जिस किसी के पास में वो कर्ज होता है, वो तब तक जब आप केवल फोन पे बात कर रहे हैं, सॉफ्टली ईमेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहे हैं और प्यार से पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक आपको बिल्कुल लाइटली ले रहा होता है। लेकिन जैसे ही एक एडवोकेट आपके मैटर को लीगल नोटिस के फॉर्मेट में जब वो ड्राफ्ट करते हैं और उस व्यक्ति को भेजते हैं, तो उसे एक बात समझ में आ जाती है कि अब आप एडवोकेट के पास पहुंच गए हैं, और अगर उसने नहीं माना और आपके पैसे नहीं लौटाए तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से एक्शन हो जाएगा। और एक्शन के लिए जो मैंने ये एक्ट बताए हैं, इन सारे एक्ट के अंदर एक्शन हो सकता है, जो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। तो आपका जो एक स्टेप है वो स्टेप है लीगल नोटिस भेजने का। अब कुछ इसमें सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं। कई बार लोग इसलिए अवॉइड करते हैं कि भाई मैं लीगल नोटिस अगर भेज दूंगा तो लीगल मैटर हो जाएगा, मेरा अमाउंट बहुत कम है, क्यों मैं जाऊं लीगल नोटिस के लिए। लेकिन आपकी ऐसी ही सोच की वजह से क्या होता है कि उसको बहुत हिम्मत मिलता रहता है और वो आपके पैसे जिसको लौटा देने चाहिए थे वो पैसे नहीं लौटाते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी उन्होंने किसी को पैसे नहीं दिए, उनको किसी से कर्ज नहीं लेना है, लेकिन फिर भी भविष्य में अगर आपको पैसे देने हो तो आप ध्यान रखिएगा, जब कभी भी, चाहे आपका सगा ही क्यों ना हो, अगर आप उसको कुछ अच्छा अमाउंट अगर लोन के रूप में दे रहे हैं तो जरूर एक चेक रखिए अपने पास में, एक चेक रखिए जिस पे उसका साइन हो, उतना अमाउंट हो, डेट मत डालिए, ताकि अगर वो सही समय पे पैसे ना लौटाए तो आप डेट डाल करके उसको कोर्ट में आप उसको घसीट सकें चेक बाउंस होने के बाद से। तो चेक जरूर दें, चाहे आप कितने ही घनिष्ठ संबंध में क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके पैसे की रिकवरी जरूर हो जाएगी। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आता है।
अगर आप कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं और एग्रीमेंट करके पैसा देते हैं तो उसमें हम 420 वगैरह भी आईपीसी का सेक्शन लगा सकते हैं और उसके ऊपर एफआईआर कर सकते हैं। तो मुद्दा यह है कि अगर आपका पैसा फंसा हुआ है तो अभी ये स्टेज है कि आप लीगल नोटिस भिजवाएं। उसका प्रोसीजर ये है कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800-444-555 पे कॉल कर सकते हैं। ये सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट कर सकते हैं और विजिट करके जो भी हमारे एक्सपर्ट एडवोकेट हैं आप उनसे बात कर सकते हैं और लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं। और जो भी पैसे बचे हुए हैं डेफिनेटली उसकी रिकवरी हो जानी चाहिए। अगर नहीं होगी तो हम नेक्स्ट लीगल स्टेप ले सकते हैं और बहुत सारे मामले में मतलब 90% मामले में रिकवरी होती है। तो इसलिए आप इस स्टेप को जरूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।